Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 16th video on the quadratic equation. Today we will again see the topic graph and sign of quadratic expressions. तो अभी तक हमने देखा क्या था, y is equal to ax square plus bx plus c. ये क्या होता था, quadratic expression. अगर कोई ग्राफ इस तरीके से है, सॉरी यार मैं थोड़ा मेरा शेप अच्छा नहीं बनता. अगर कोई ये पैराबोला है तो ये क्या होता था, हमारा वर्टेक्स होता था. वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या होती थी, एक्स वाई. एक्स क्या होता था, माइनस बी बाई 2a. वाई क्या होता था, माइनस डी बाई 4a. यहाँ से एक लाइन गुजरता था. इस लाइन के दोनों साइड ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता था. इस लाइन को क्या कहते थे, लाइन ऑफ सिमेट्री. ये सब हम लोगों ने देख चुका है. लाइन ऑफ सिमेट्री. इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. ये क्या होता था, हमारा c होता था. यहाँ तक जो हमने बेसिक देखा हुआ है. अच्छा, उस दिन हमने केस 1 भी देखा था. किसका, जब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स में जब a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता था. तो उसमें हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट की, या तो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को के ऊपर रहेगा, या तो वो उसको टच करेगा, या तो वो उसको कट करेगा. ये हमने 3 सिचुएशन लास्ट क्लास में देखा था. आज हम स्टार्ट करते हैं केस 2 से. केस 2. केस 2 क्या होगा, जब a जो है वो लेस देन 0 है. मतलब अगर ये हमारा कर्व है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो या तो कर्व इस तरह का हो, या तो कर्व कुछ इस तरह का हो, या कर्व क्या होगा, मतलब वो x एक्सिस को बिल्कुल ना कट करेगा ना टच करेगा, वो कुछ ऐसे रहेगा. तो आज हमें ये तीनों केसेस देखने हैं. तो इसमें अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्राफ 1. ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस. तो पहले केस में ये जो कर्व है वो इसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये है अल्फा, ये है बीटा. ये ग्राफ देख के हम क्या कह सकते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ a जो है, सॉरी, ओह, a इज लेस देन 0 और हमारा d क्या है, ग्रेटर देन 0. d ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हमें 2 रूट्स मिल रहा है. अगर d ग्रेटर देन 0 होता था तभी 2 रूट्स मिलते थे. तो इतना तो हम ग्राफ देख के बता दिए. ओके, ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का. यहाँ a क्या है, लेस देन 0 है. तो पहला केस है, कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0. तो ये जो कर्व है ये 0 से बड़ा कब है, मतलब हमें x की कौन सी वैल्यू पुट करें, हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें. यहाँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ऐसे हम x की कौन वैल्यू पुट करें कि ये जो कर्व है या ये पैराबोला है ये x एक्सिस से ऊपर हो. तो हम कहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज है अल्फा और बीटा के बीच में हो. ये हर वैल्यूज पे, यहाँ मैं x पे जा रहा हूँ तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है y, यहाँ जा रहा हूँ पॉजिटिव आ रहा है y, मतलब ये बेसिकली ये y की पॉजिटिव वैल्यू जानना चाह रहा है. तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, दोनों साइड क्या होगा, ओपन ब्रैकेट. क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है. ओके, अब हमसे सेकंड केस पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेम, x बिलोंग टू अल्फा टू बीटा, लेकिन यहाँ इक्वल टू भी है. तो अल्फा और बीटा पे इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा. जो थर्ड केस है वो कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0. अब कह रहा है कि कर्व लेस देन 0 कब है, तो हम कहेंगे कि अल्फा से पहले जितनी वैल्यूज हैं हर वैल्यूज पे लेस देन 0 है, और ये बीटा से ज्यादा जितनी वैल्यूज है उस हर वैल्यूज पे ये लेस देन 0 है. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी.
सिमिलरली अगर ये कहेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में x क्या हो जाएगा? तब हम कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, यहां अल्फा पे क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा और उसके बाद बीटा टू इंफिनिटी, ये लेस देन सॉरी, और यहाँ इक्वल टू भी पूछ रहा है, तो इक्वालिटी अल्फा और बीटा पे क्या होगा? इक्वालिटी होगा, तो ये हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ में हम देख के इक्वलिटी कहाँ आ रही है? तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आ रही है। इसके पहले जितने भी आंसर थे वो एक रेंज ऑफ वैल्यू जा रहे थे, उसके बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। यहाँ कितने पॉइंट्स आएंगे? सिर्फ 2 पॉइंट्स, अल्फा एंड बीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू सिर्फ 2 पॉइंट्स, अल्फा एंड बीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम ग्राफ 2 पे चलते हैं। ग्राफ 2, ग्राफ 2 हमारा क्या कहता है? ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ 2 जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी a जो होगा वो लेस देन 0 होगा, और यहाँ जो d होगा वो क्या होगा? d इज इक्वल टू 0 होगा। और जब d इक्वल टू 0 होता था तो रूट्स क्या होता था? रूट्स वहां इक्वल होते थे, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो इस पॉइंट को, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? अगर ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और यही x जो है वो अल्फा और बीटा भी है, यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इस केस में होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स तो एक ही है बेसिकली। तब इसमें सबसे पहले पूछता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। तो हम ये ग्राफ देख के हम क्या बताएंगे कि ये ग्राफ जो है ये हमारा पैराबोला का कर्व है, ये कभी एक्स एक्सिस से ऊपर जा ही नहीं रहा है। मतलब हमको किसी भी एक्स पे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पे, मैं यहाँ अगर एक्स पे आ जाऊं, एक्स के किसी भी वैल्यू पे ये तो पॉजिटिव वाई दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5, कोई एक्स के रेंज में किसी भी पॉइंट पे भी ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ग्रेटर देन तो कहीं नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे ये इक्वल टू 0 तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग टू, इसमें सिर्फ एक पॉइंट आ जाएगा, कौन सा? माइनस बी बाई 2। आपको मन हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू अल्फा या बीटा, तो कुछ भी लिख सकते हो, वो सब वैलिड है, क्योंकि तीन अल्फा इक्वल टू बीटा है, ये इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। वैसे ही अगर पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 में तो हर x की वैल्यू के लिए, हर x की वैल्यू के लिए तो ये निगेटिव y ही दे रहा है। लेस देन 0 मतलब क्या है? तो y की वैल्यू ही पूछ रहा है ना, तो ये हर जगह तो लेस देन 0 ही है, लेकिन इस पॉइंट पे इक्वालिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओहो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ b बाई 2a। इसमें एक पॉइंट आंसर में नहीं होगा, उसके अलावा सारा रियल नंबर के लिए, सारे रियल नंबर के लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट पूछते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ लेस देन भी पूछ रहा है और इक्वल टू भी पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पे इक्वल टू तो हो ही रहा है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यार यहाँ पॉइंट थोड़ी होगा, यहाँ तो पूरा रेंज होगा। एक्स बिलोंग हो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सबके लिए ये वैलिड है। ओके, नेक्स्ट है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ इक्वालिटी कहाँ आ रही है, तो किस पॉइंट पे आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस बी बाई 2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं ये है थर्ड ग्राफ के लिए, ग्राफ 3। इस ग्राफ की स्पेशलिटी क्या होगी, ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा है x एक्सिस, इसमें ये कहीं टच ही नहीं कर रहा है, कहीं टच नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं। इस ग्राफ को देख के क्या कह सकते हैं हम कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यही ग्राफ अगर इस लाइन को टच करता तब तो हम कहते हैं ना कि रूट्स है, इस लाइन ने तो टच किया नहीं, इस कर्व ने तो एक्स एक्सिस को टच किया नहीं, तो यहाँ कोई रियल रूट्स नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ए जो होगा वो भी नेगेटिव है, और जो यहाँ डी है वो भी नेगेटिव है, वो भी लेस देन 0 है। अब इस केस के लिए अगर हमसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, तो क्या ये किसी भी x के लिए ये क्या कर्व जो है वो पॉजिटिव y दे रहा है, तो हम कहेंगे नहीं। हम किसी भी x पे चले जाएं, हम इस x पे चले जाएं, हम इस x पे चले जाएं, हम इस x पे चले जाएं, लेकिन हर जगह ये कर्व नीचे ही है, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये पॉजिटिव y दे ही नहीं रहा है, y एक्सिस पे एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 मींस नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट। अगर ऐसे ही पूछते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई मतलब नहीं, इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। ओके, अब अगर कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, तो लेस देन 0 अगर हम देखें तो ये हर x के लिए ये तो लेस देन 0 ही है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ये वैलिड है। अगर पूछ दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, इक्वालिटी तो कहीं कहीं नहीं है, लेकिन लेस देन 0 तो सारे रियल नंबर के लिए अभी हमने देखा, तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 तो तब होता है ना जब ये कर्व जो है वो हमारे इस एक्सिस को कट करता है या टच करता है, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ये अच्छा केस था, इसमें ज्यादातर आंसर्स 5 है। चलिए अब हम कुछ स्पेशल कर्व्स देखते हैं, कुछ स्पेशल ग्राफ्स देखते हैं। ये अगर हमें समझ में आ गया ना तो हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। अगर मैं ग्राफ लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सपोज इसी का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कैसा होता है, तो हम कहेंगे ऐसा होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। इसकी भी वर्टेक्स क्या है, 0,0, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डी भी 0 है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a ये भी 0 है, और यहाँ जो y कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई 4a वो भी 0 है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये सिमेट्रिकल अबाउट दी y एक्सिस। ओके, अगर इसी में कह दे ऐसा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था, ये ऐसा था। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ कैसे होगा, तो इसी ग्राफ को अगर हम एक ही में प्लॉट करें तो ये ग्राफ ना 4 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। यहाँ y इक्वल टू 1 होगा, यहाँ y इक्वल टू 2 होगा, यहाँ y इक्वल टू 3 होगा, यहाँ y इक्वल टू 4 होगा। तो इसी ग्राफ को ना हम इस तरीके से कर देंगे, मतलब हमने इस ग्राफ को उठाया और इसको यहाँ जाके 4 यूनिट ऊपर खिसका दिया, यही बस है और कुछ नहीं है।
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ आ गया तो हम ऐसा करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ किसका है? ये हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये हमारा ग्राफ किसका है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। वैसे ही अगर हमसे ग्राफ कह दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सॉरी इसका नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर ग्राफ करेगा तो क्या करेंगे? तो जैसे हम इसमें, ये हमारा ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर हमसे कह दिया 4 यूनिट ऊपर उठाने को, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा। अगर हम इसी ग्राफ को ऐसे नीचे लेते हैं 4 यूनिट, इसको यहाँ से उठाएं और इसको नीचे ट्रांसफर कर दिए, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। यहाँ ये माइनस 4 है, यहाँ ये प्लस 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं? बस हम ऊपर नीचे दाएं बाएं से शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो वर्टिकल शिफ्ट हो गया। अगर हमारे पास इसका ग्राफ कह दे कि y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी तक क्या था? अभी तक हम कह रहे थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस दोनों में डिफरेंस है, ये समझ रहे हो? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये क्या है? ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, मतलब इसमें x में चेंज हो रहा है। तो ये हमारा कर्व किसका हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और इसी ग्राफ को अगर मैं लेफ्ट कुछ इस साइड शिफ्ट कर दूं, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जीरो कहाँ होगा? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे होगा ना, इसलिए जो ये कोऑर्डिनेट है, हमने यहाँ से ये पॉइंट उठाया इस पॉइंट से और इसको सीधे यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और इस ग्राफ में हमने कुछ नहीं किया है। तो इसमें लेफ्ट राइट ट्रांसफर करेंगे जब वो x में चेंज आएगा, एक्स स्क्वायर से x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाए, तब हम x एक्सिस पे शिफ्ट करेंगे। और जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 या माइनस 4 हो जाए तो हम ऊपर नीचे, मतलब y एक्सिस पे इसको चेंज करेंगे। ये हमारा बेसिक ग्राफ्स होते हैं। ये एक बस माइंड में क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। जो नेक्स्ट होता है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें आता है। अब अगर हमसे पूछ दे y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ, या अगर हमसे पूछ दे y इक्वल टू एक्स के पावर 6 का ग्राफ, कभी देखे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि ये आपको दे देगा कुछ ऐसा ग्राफ, कि कुछ इस तरह का ग्राफ दे देगा। ये मेरा पिक बहुत अच्छा नहीं बना, ये बीजेपी का इलेक्शन सिंबल नहीं है, ये कमल नहीं है, ये तीनों ग्राफ हैं। इसको कह देगा ये y इक्वल टू ए, इसको कह देगा y इक्वल टू बी, और इसको कह देगा y इक्वल टू सी, और कहेगा कि कौन सा ग्राफ किसका है, आप बताइए। इस तीनों में से ए बी सी ग्राफ किसका है? तो एक बात तो क्लियर है कि अगर इवन पावर होता है, इफ पावर इज इवन, तो नेचर जो होगा वो सारे ही ग्राफ का पैराबोला की तरह ही होगा, वो सब एक ही जैसा दिख रहा है। अच्छा, कौन ग्राफ किसका है? ये भी बहुत आसान है। जैसे अगर हमने ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तीसरा ले लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 6। अगर सपोज मैं लिखता हूं एट x इज इक्वल टू 2, जब हम x की वैल्यू 2 लिए हैं, तो y कितना आएगा? तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। इस केस में अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख दें, तो y कितना आएगा? यहाँ 2 की पावर 4 आएगा, 16। वैसे ही अगर हम यहाँ x इक्वल टू 2 रख दे, तो y कितना आएगा? तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 2 जा 4, 8 16 32 64, 64 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 2 पे कौन सा ग्राफ 4 देगा, कौन सा 16 देगा, कौन सा 64 देगा? मतलब अगर हम ध्यान से जाएंगे और हम देखेंगे, कहीं यहाँ होगा x इक्वल टू 1, कहीं इस पॉइंट पे होगा x इक्वल टू 2, तो जो पहला ग्राफ होगा ना, ये एक्स स्क्वायर का होगा।
जो दूसरा ग्राफ होगा इसको ही 2 पे, ये हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 64। वैसे ही अगर कहेंगे ये थर्ड, तो ये थर्ड ग्राफ किसका हो जाएगा, तो x की पावर 6 का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो जो ये होगा ना, ये x इक्वल टू a का ग्राफ होगा, मतलब जो जितना क्लोज होगा, तो ये जो इनसाइड वाला है ये x स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स की पावर 4 का ग्राफ है, और ये एक्स की पावर 6 का ग्राफ है। ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा एक दो बार क्वेश्चंस आया है, लेकिन आपको वो समझ में आना चाहिए। लेकिन सारे के सारे ग्राफ इवन पावर्स होते हैं, तो जो नेचर ऑफ द ग्राफ है ना, वो पैराबोला ही है। क्या, इफ पावर इज इवन, ग्राफ विल ऑलवेज बी पैराबोला। ओके, चलिए अगर सेकंड केस देखते हैं हम लोग। सेकंड केस, जब पावर जो होता है वो ऑड होता है, when power is odd, तो इस केस में ये एक्स एक्सिस अपना है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ हो जाता है एक्स की पावर क्यूब का। क्योंकि मतलब ये देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं x को -2 भी रख रहा हूं तो वो वैल्यू 4 देगा। अगर दो ग्राफ है x और x क्यूब, और यहाँ अगर मैं x इक्वल टू -2 रखूं, -2, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो -6 आएगा ना, मतलब ये तो नेगेटिव देगा। तो ये होता है हमारा ग्राफ एक्स क्यूब का। अगर अब हमसे पूछते हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू x5, y इक्वल टू x7, ये सारे 3, 5, 7 ऑड नंबर्स हैं, तो इसके ग्राफ कैसे होंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल जैसे ग्राफ होते हैं। अगर ये तीन ऐसे ग्राफ दिए हुए हैं, तो ये इनर वाला होगा एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये जो सेकंड होगा ये होगा y इक्वल टू x5 का, और ये जो थर्ड होगा ये होगा y इक्वल टू x7 का ग्राफ। बस इतना ही है। जो थर्ड ग्राफ है, जो अगर हमको ग्राफ कह दे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ x में यहाँ अगर अगर मैं लिख दूं कि x इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5, ये तो इज नॉट वैलिड, ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता है इसका। तो अगर हमें रेंज ही पूछा जाए कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ये नेगेटिव में जा ही नहीं सकता अंडर रूट ऑफ x में। तो इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि 0 से शुरू होके आगे की तरफ कुछ इस तरह से जाता है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ये ग्राफ किसका है, y अंडर रूट ऑफ x का। एक होता है मॉड्यूलस, ये आपने टर्म सुना होगा, इसे हम और आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस हम एक बेसिक समझ लेते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है -5, ये एक नंबर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक मॉड, क्या होता है ऐसे दो लाइन, इसको हम इसके अंदर पहुंचा देते हैं। तो जब ये बाहर निकल के आएगा, आप ये समझ जाए कि ये एक मशीन है। मॉड क्या है, एक मशीन है। इस मशीन से जो भी चीज बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ओके, आप ये समझ लीजिए कि ये कोई गंगा या ये कोई बहुत ही पवित्र जगह है जहां लोग जाएं और पाप करके नहा के निकले तो वो अच्छे हो गए। तो कुछ ऐसा ही चीज है, अंदर हम कुछ भी डाले वो पॉजिटिव ही देगा। अगर 5 है, अगर पहले ही से है, तो ये जब मॉड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं किया। मॉड एक मशीन है, इस मशीन के अंदर कुछ भी जाएगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। अंदर पॉजिटिव जाए, अंदर नेगेटिव जाए, अंदर 0 जाए। अगर पॉजिटिव जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा,
नेगेटिव जाएगा तो उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ आप एक्स की वैल्यू बताइए कि ये जो बाहर निकल के आया ना, ये मॉड ऑफ एक्स 2 के बराबर है। अगर मैं कह दूं कि x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x को 2 रख दूंगा तो मतलब अंदर मॉड में गया तो ये 2 हो गया। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू -2 रख दूंगा तो ये भी तो जब अंदर जाएगा, -2 अंदर जाएगा इस मॉड फंक्शंस की, तो बाहर निकल के तो 2 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू +2 एंड x इक्वल टू -2। ये दोनों ही x के लिए वैलिड है। अब अगर कह दे कि सेम फाइंड x, इसे अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, कुछ ऐसा करके अगर क्वेश्चंस दे देगा। अब अगर दे दे कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो हमें ये पता है कि सी -2 अंदर जा सकता था, x इज इक्वल टू -2 अंदर जा सकता है, लेकिन ये मशीन से बाहर निकल के कभी यहाँ माइनस आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है ऐसा। मॉड्यूलस एक्स की नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। ओके, अब अगर ऐसे ही कह दे कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2, फिर से 5, क्योंकि मॉड के बाहर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब ये किसी भी एक्स के लिए ये वैलिड है ही नहीं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे कि मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब कि जो अंदर की वैल्यू है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर ये पॉजिटिव होता, x-1 पॉजिटिव होता तो ये किसके बराबर हो जाता, मतलब मॉड का कोई काम ही नहीं था। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। लेकिन जैसे हमने अगर अगर इसके बदले हम ये लिख दें x-1 को कैपिटल X, तो यहाँ x क्या होता था, यहाँ +2 भी होता था आंसर, -2 भी होता था ना। मतलब एक्चुअली -2 इसलिए नहीं होता था क्योंकि यहाँ माइनस ऑफ x आता था। वैसे ही इस x इस x-1 को अगर हम x लिख दें तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 पे। तो ये क्या हो सकता था, या तो ये x इक्वल टू 2 हो सकता है, या तो ये अंदर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। सिमिलरली जब यहाँ मॉड ऑफ x-1 है इक्वल टू 2, तो हम क्या लिख देंगे, या तो ये x-1 इक्वल टू 2 होगा, या तो माइनस ऑफ x-1 इज इक्वल टू 2 होगा। यही तो मॉड्यूलस का काम था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू -x इक्वल टू 2 -1, ये हो गया 1, और x इज इक्वल टू -1 आ गया। मतलब ये दो x की वैल्यू के लिए ये वैलिड है, और ये आप सही भी है। अगर आप ध्यान से देखो x-1 इज इक्वल टू 2, अगर मैं x इक्वल टू 3 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 रख दिया, हमारा आंसर आया ना, एक 3 आया है, एक -1 आया है। अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 -1, तो 2 इज इक्वल टू 2, सही है। अगर मैं x इक्वल टू -1 रख दूं, इसमें अगर मैं -1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, -1 -1, -1 क्या हो जाता है, -2। लेकिन जैसे इस पे मॉड लग गया तो ये 2 हो गया। तो यहाँ x की क्या वैल्यू जाए, 2 वैल्यूज आई। अगर इसी में एक और क्वेश्चन दे दे, वो कह दे x² - 1 इज इक्वल टू 1, सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसको भी अगर हम कैपिटल, अगर हम ऐसे रख दें x² - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू 1, या मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकता है, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। सिमिलरली अब इस x के बदले हम क्या रख देंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्वेश्चन नहीं था ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू। और अगर यहां रखें हम तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया एक्स इज इक्वल टू जू टू, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ दो वैल्यू जाएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मॉड का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन दे दे, अगर कह दे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये किसी नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मॉड फंक्शन जो है वो नेगेटिव के बराबर हो जाए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, हमें यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन मैक्स कैन ऑल्सो नॉट मेक इट पॉसिबल। ओके चलिए, अगर अब हम इसका ग्राफ देखें ना कि y इज इक्वल टू, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से होगा, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है कि जो पॉजिटिव है इसको रखो, ये जो नीचे नेगेटिव आया था ना x में, ये किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू x का ग्राफ। अब हमको इस ग्राफ से जाना है किस पे, y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ पे। तो ये कहता है ना कि अगर आपको जाना है तो आप इस पार्ट को ना हटा दीजिए, ये आपके ग्राफ का पार्ट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो भी नेगेटिव x है इससे हमको लेना ही देना नहीं है, और जो पॉजिटिव x है ना, इसको एक मिरर मानते हुए यहाँ से आप समझ लो कि एक शीशा रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसा आएगा इस लाइन के अबाउट, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो ग्राफ अब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ कैसा हो गया, तो हम कहेंगे ये, हमें ये भी याद रखना है। आप यहाँ देख भी रहे हो कि इस ग्राफ में ये कहीं नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, ये हर x की वैल्यू के लिए, अगर मैं x इक्वल टू वन रख दूं, x इक्वल टू टू रख दूं, हर x की वैल्यू के लिए ये कोई पॉजिटिव ही दे रहा है, ये कहीं नेगेटिव जा ही नहीं रहा है, मतलब हमें कहीं नेगेटिव y मिल ही नहीं रहा है। तो ठीक है, कल हम मिलते हैं कुछ और ग्राफ के क्वेश्चंस के साथ, या अगर मुझे लगेगा कि कंप्लीट हो गया, इतना इनफ है, तो हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक काफी हो गया, इसमें हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूला रिवीजन में हमारा परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट लॉस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, कुछ ऐसे चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ऐसे चैप्टर्स बच रहे हैं, दो दो तीन तीन दिन के क्लासेस में हम वो कंप्लीट करके फिर से हम अब चैप्टर वाइज क्वाड्रेटिक पे आएंगे। इसके कुछ और हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी मेंस या कैट के आए हुए क्वेश्चंस हैं, फिर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बाय बाय।